तो हम लोग रेलवे में वरीयता सीनियरिटी किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, ये श्रृंखला को लगातार देख रहे थे। तो हम लोगों ने एक पिछली वीडियो में देखा कि पूरे ट्रेड के वरीयता में कैसे निर्धारण होता है। तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा कर के देख ले। और आज हम लोग देखेंगे सीधी भर्ती के मामले में वरीयता का निर्धारण। तो इसमें दो तरीका से वरीयता निर्धारित की जाती है। पहला वैसे पोस्ट जिस पर ट्रेड टेस्ट होते हैं, यानी प्रशिक्षण जरूर है जिसमें प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है। तो हम लोग पहला में देखेंगे प्रशिक्षण अनिवार्य हो, यानी पद स्थापित करने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य हो, उसका सीनियरिटी कैसे निर्धारित होगी। तो जिन पदों पर पोस्टिंग देने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य है, ऐसे मामलों में प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के बाद प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। इसी तरह से जो कर्मचारी पहले पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण परीक्षा पास कर चुके हैं वह बाद वाले पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों से वरिष्ठ माने जाएंगे। अर्थात सीधा यह मतलब है कि जो भी ट्रेड टेस्ट में पहले पास करेगा उसकी वरीयता आगे होगी। तो इस प्रकार के ट्रेड टेस्ट जो होते हैं वह बैच वार होंगे, इसमें बैच बनाए जाते हैं, यानी एक साथ वाले जिनकी ज्वाइनिंग होती है उनको एक बैच बनाया जाता है। उन सारे बैच को एक बार में ट्रेड टेस्ट कराए जाते हैं। और जो अभ्यर्थी जो भी एम्प्लॉय बाद में ज्वाइनिंग करती है उनकी अलग बैच दी जाती है। तो जिनकी बैच पहले बनेगी उनकी ट्रेड टेस्ट भी पहले होगी और उनकी सीनियरिटी भी पहले होगी। जो बाद में ज्वाइनिंग करेंगे उनकी सीनियरिटी नीचे चली जाएगी उनकी, क्योंकि प्रशिक्षण बाद में होगा। यह आगे और क्लियर होगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं। जहां प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, वैसे पद जिन पर प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, जिन पदों पर पोस्टिंग देने से पहले प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं, ऐसे मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड योग्यता सूची के आधार पर ही वरीयता का निर्धारण किया जाता है। अर्थात जो आरआरबी का पैनल होता है, आरआरसी का पैनल होता है, उस पैनल के आधार पर ही वरीयता का निर्धारण किया जाता है। जैसे ग्रुप सी के जो भी ग्रुप सी में जो भी होते हैं उसमें प्रशिक्षण नहीं होते हैं, हेल्पर में प्रशिक्षण नहीं होता है, तो वह आरआरबी के पैनल के अनुसार ही बनेगा। इसमें नोट देखेंगे, जिस उम्मीदवार की योग्यता सूची में अंक अधिक होंगे उस अंकों के आधार पर या रैंक के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। ऐसे मामलों में उन उम्मीदवारों को एक निर्धारित तिथि तक नियुक्ति के लिए कार्यालय में उपस्थित होना होगा। यदि कोई उम्मीदवार उस निर्धारित तिथि तक कार्यालय में नियुक्ति के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसकी वरीयता का निर्धारण उस सभी उम्मीदवारों के नीचे रखा जाएगा जो निर्धारित तिथि तक नियुक्ति के लिए उपस्थित हो गए थे। अर्थात ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, उनकी पोस्टिंग मिलने वाली है, तो पोस्टिंग मिलने के समय सभी को उपस्थित होना है। अगर जिनकी रैंक ऊपर भी हो और वह पोस्टिंग लेते समय उपस्थित ना हो तो उनकी वरीयता नीचे चली जाएगी। आगे देखेंगे, जब उम्मीदवार का चयन पैनल में या योग्यता सूची में एक अंक या एक रैंक पर हो तो उनकी वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, जो जन्म तिथि लिखा हो। तो हम लोगों ने आज देखा कि सीधी भर्ती मामले में वरीयता का निर्धारण कैसे होता है, और पिछले वीडियो में देखा था कि पूरे एक ट्रेड के लिए कैसे होता है। तो अगले वीडियो में देखेंगे कि जो स्थानांतरण के जब होता है तो स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप कैसे होता है, जैसे म्यूचुअल हो गया,